क्या मामला भैया, क्यों इकट्ठा हो रखे हैं आज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में उपचारत मरीज के साथ इन लोगों ने जो एम्बुलेंस यूनियन बना रखी है उसके नाम पे मरीजों को अनावश्यक रूप से लूटपाट मचा रखी है। इस बात को लेके हमारे नर्सिंग अधिकारी, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी परमेश्वर लाल रेगर साहब, उनके कोई मिलने वाले परिजन थे, एम्बुलेंस के लिए बात करने गए तो उनसे अनावश्यक रूप से पैसे मांगे गए। उन्होंने परमेश्वर जी को बुलाया तो परमेश्वर जी ने किसी अन्य एम्बुलेंस को बुलाया तो एम्बुलेंस वाले को धमकाने लगे। साथ में हमारे वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी परमेश्वर लाल जी रेगर की कॉलर वॉलर पकड़ने पे उतारू हो गए। इन्होंने एसोसिएशन बना रखी है जिसके नाम पे दूसरी एम्बुलेंस को ये आने नहीं देते और उनको डराते धमकाते हैं, उनकी गाड़ियाँ तोड़ देते हैं। अभी हमारा नर्सिंग साथी है जो राजकीय महिला चिकित्सालय अजमेर में कार्यरत है, उनकी मदर की डेथ हुई है जो मेडिकल आईसीयू में उपचारत है, उसके लिए गाड़ी आई है तो उसको भी ये नहीं जाने दे रहे हैं। इनसे बात करने गए तो इन्होंने 35,000 रुपये धौलपुर के मांगे, जबकि वही गाड़ी 15,000 में जा रही है, डीजल पानी में जा रही है। तो 15 आदमी पहले ही एक तो जनहानि हो गई उसके घर में, आर्थिक रूप से इनके पास लुटने के लिए क्यों आएगा। इन लोगों ने एक ऐसा सिस्टम कर रखा है, नंबर बांध रखे हैं कि यही गाड़ी जाएगी, दूसरी गाड़ी नहीं जाएगी। अगर यही गाड़ी जाएगी, अगर मेरा मरीज़ यहाँ पे मर चुका है या मेरे मरीज़ की छुट्टी हो चुकी है तो मुझे घर जाने की जल्दी रहेगी। घर जाने की जल्दी रहेगी तो मजबूरन मैं अनावश्यक रूप से पैसे देने के लिए मजबूर हूँगा। तो मैं जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के प्रशासन से और जिला प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जो एसोसिएशन यहाँ पर चला रखी है एम्बुलेंस यूनियन की, और जो हॉस्पिटल के अंदर परिसर के अंदर इनकी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, उनको बाहर किया जाए। साथ ही इन्होंने जो रेट लिस्ट चिपका रखी है उसके रेट लिस्ट के नाम पे जो लूट खसूट कर रहे हैं उसको तुरंत हटाया जाए और जो भी एम्बुलेंस हैं, कोई भी एम्बुलेंस मरीज को स्वतंत्रता दी जाए, एम्बुलेंस वालों को स्वतंत्रता दी जाए कि वो अपने मनमर्जी जो भी उनको मरीज का कॉल आए वो अपनी एम्बुलेंस बुला सकता है। 16,000 रुपये में कितने, 15,000? अब ये 15,000 में जा रही है। अब उस एम्बुलेंस वाले को ये अनावश्यक रूप से धमका रहे हैं। आपका नाम बताओगे? मैं गंगा शरण जाटव, राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन का पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ और वर्तमान में संभाग अध्यक्ष हूँ। क्या हुआ था? सुबह 9:30 बजे करीबन मेरी परिजन वो मेडिकल में भर्ती थे, तो मेरे पास उनका फ़ोन आया कि भाई वो जाके आएंगे पहले, तो ज़्यादा पैसे मांगे। फिर मेरे पास फ़ोन आया कि गाड़ी करा दो। फिर मैंने बाहर से बात करके गाड़ी मंगवाते हैं। फिर उन्होंने यहाँ आए कि एम्बुलेंस वाले यहाँ पर उनके साथ गाली गलौज करने लगे, मेरे साथ हाथापाई करने लगे और कॉलर पकड़ने की कोशिश की और अनावश्यक मुझे धमकाया कि नहीं, यहाँ तो हमारी एम्बुलेंस आएगी, बाहर से कोई एम्बुलेंस नहीं आएगी, हमारा यहाँ है और बाहर की कोई अलाउ नहीं है। तो मैं वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो इस तरह के इन्होंने पर्टिकुलर जो कुछ लोग हैं जिन्होंने ये बना रखी है, उन्हें कह राज है क्या आप भाई, कोई भी आज मरीज का परिजन है, जहाँ जो सस्ता मिलेगा, जहाँ से उनको वो गाड़ी बुला के वो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ के जो हॉस्पिटल के जो है कि यूनियन बना रखे थे लोग के लिए की होगी साहब उसी को लेकर। तो मेरा एक है कि इस तरह की धांधली मची हुई है, इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए। इनके जो अंदर जो पोस्टर लगा रखे या जो भी लगा हटा के वो कराया जाए और पूरे जो हॉस्पिटल में मरीज के जो परिजन जहाँ चाहे वहाँ से बुला के अपनी सुविधा के अनुसार गाड़ी को ले सके। परमेश्वर रेगर, नर्सिंग ऑफिसर, एलन हॉस्पिटल में आया था पेशेंट का। पेशेंट आईसीयू में एडमिट है, उसको धौलपुर जाना था। ठीक है, तो पार्टी ने बोला कि कितने में जाओगे? मैंने 15,000 रुपये लेंगे अपन चार्जिंग। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे मैंने पूछा वहाँ कितना ले रहे हैं कि वो 35,000 बता रहे हैं, तो नाजायज़ चार्ज कर रहे हैं पार्टी से। और फिर लगाने पर गाड़ी यहाँ पे एम्बुलेंस ड्राइवर को, स्टाफ को, दोनों को धमकाया जा रहा है। हर बार कई बार ऐसी हादसा हुए हैं पेशेंट के साथ में, कई पेशेंटों के साथ में हुआ है जो जयपुर के 15,000 चार्ज किए जाते हैं, जबकि 9,000 रुपये जयपुर का जो विद स्टाफ 15,000, 12,000, 13,000। धौलपुर का वो 35,000 चार्ज कर रहे हैं। 15 अभी हम एम्बुलेंस लगाई थी तो सारे एम्बुलेंस वाले बाहर से इकट्ठे होकर आए और ड्राइवर स्टाफ के साथ बदतमीजी करने लगे। तो पार्टी आई, उन्होंने स्टाफ ने फिर उसके साथ बातचीत करी तो लड़ाई झगड़े हो रहे थे। आपको भी कुछ बोलने लगे थे क्या? हाँ, गाली गलौज कर रहे हैं बहुत देर से। और आपकी बाहर की एम्बुलेंस यूनियन से नहीं जुड़ी? यूनियन से नहीं है, अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस है खुद की। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार मीना है। मैं आपको ये बता दूं, अस्पताल प्रशासन का इससे कोई लेना देना नहीं है। कहीं की भी एम्बुलेंस अस्पताल में आ सकती है। कोई बात ऐसा नहीं है कि इस एसोसिएशन की एम्बुलेंस आएगी, इसकी आएगी।
किसी भी कोई भी एजेंसी, कोई भी कहीं की भी एम्बुलेंस लाके मरीज को यहाँ ला सकता है और यहाँ से मरीज को ले जा सकता है। पर पिछले दिनों एक एजेंसी, एक एसोसिएशन बना जो अस्पताल के बाहर जिसने अपना कियोस्क लगा रखा है, गलत और एक रसीद काट रहे हैं, और उसका यही कहना है कि वो जेएलएन अस्पताल के लिए अधिकृत नहीं, हमने किसी को अधिकृत नहीं करा। उनकी गाड़ियां भी सर अस्पताल परिसर के अंदर ही खड़ी अंदर नहीं खड़ी होती, उनकी एम्बुलेंस बाहर खड़ी होती है और हमें उससे कोई मतलब नहीं किसकी एम्बुलेंस बाहर खड़ी होती है। अस्पताल परिसर में किसी की एम्बुलेंस हम खड़ी नहीं करने देते। आज जो विवाद हुआ अस्पताल परिसर में, इस पे कोई अस्पताल प्रशासन को एक्शन लेगा? नहीं, अस्पताल प्रशासन ने किसी को बाध्य नहीं कर रखा, कोई भी अपनी एम्बुलेंस लाए, गाड़ी लगाए अपनी। पर विवाद की स्थिति अस्पताल परिसर में नहीं, जैसे ये विवाद हुआ हमने यहाँ की पुलिस चौकी को इतला कर दिया और ये पुलिस प्रशासन जाने इस बात को क्या करना, क्या हुआ, क्या विवाद हुआ, हमारा कोई लेन देन नहीं। सर, आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? आम जनता से ये अपील है कि ये अस्पताल सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर अधिकतर गरीब मरीज आते हैं। यहाँ पर जो भी अपनी जिस रेट पे जो भी एम्बुलेंस लाता है, कैसे भी लाता है, वो उसका अधिकार है। हमारा ये है कि यहाँ पर जो एम्बुलेंसेस वगैरह है वो किसी भी एजेंसी को हमने अधिकृत नहीं कर रखा। कोई दबाव बनाया जा रहा है कि वो एम्बुलेंस आएगी अंदर, मतलब जो ये हमने ये हम बाध्य नहीं है ना किसी को कहने के लिए। कोई अगर करता है तो अनऑफिशियल। एक इंटरनल एम्बुलेंस को लेकर भी आपने जानकारी दी कि भाई इधर से कार्डियोलॉजी ले जाना हो, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? पूर्व में कई बार ऐसी घटनाएं हुई कि कोई यहाँ से कार्डियोलॉजी ले जाना और चेस्ट एंड टीबी में ले जाने में कोई समस्या आई, तो हमने उसके लिए एक ऑफिशियल सर्कुलर निकाला है कि कोई मरीज अगर रात को इमरजेंसी में कोई मरीज आता है तो हमने यहाँ के सीएमओ और डॉक्टर्स को बाध्य कर रखा है कि जैसे मरीज आए तो आप इसको यहाँ सेटल करें। सबसे पहले होता है स्टेबलाइजेशन, मरीज को स्टेबलाइज करें। उसके बाद में आपको लगता है कि कार्डियक का पेशेंट है, देन कार्डियक भेजें। और फिर भी कार्डियक भेजना है उनको पेशेंट को, तो हमने यहाँ राउंड द क्लॉक एम्बुलेंस फैसिलिटी हॉस्पिटल में उपलब्ध करा रखी है। हमारे पास 2 एम्बुलेंसेज है और यहाँ पर हमने एक जो कैबिन है उस कैबिन में एम्बुलेंस ड्राइवर भी बैठा रहता है। इसकी इत्तला सीएमओ को भी रहती है, उनके नंबर भी यहाँ लिखे रहते हैं, सीएमओ के पास में रहती है।